नमस्कार दोस्तों, आप सब उनका एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 40 और इसमें हम देखेंगे टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का टॉपिक है हमारा सौरमंडल, यानी आज का टॉपिक रहेगा हमारा सौरमंडल। तो सौरमंडल से 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देंगे और इन्हें हम प्रैक्टिस सेट के रूप में सॉल्व करते हैं, यानी कि देखते हैं और कम समय के अंदर 50 प्रश्नों का रिवीजन करते हैं, ताकि हम हर एक टॉपिक को कवर करते हुए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस तरह से कवर करने का प्रयास करते हैं, ताकि अच्छे से रिवीजन हो सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना। अगर हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वरना आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर मंगल सिंह अकेडमी के नाम से, वहाँ से आप लोगों को जुड़ने का मौका मिल जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपको बताना सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, इसका राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए, सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, यानी कि बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बृहस्पति। अगर पूछता है इसमें सबसे छोटा ग्रह, तो आप बताएंगे बुध ग्रह को सबसे छोटा ग्रह बताएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। अगर पूछता है लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे मंगल ग्रह को कहेंगे, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे शुक्र को, ठीक है। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। सूर्य के नज़दीक, ठीक है, नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध को बताएंगे, ठीक है। और अगर ये पूछता है सूर्य से सबसे अंत में कौन सा ग्रह है, तो आप बताएंगे वरुण, ठीक है। याद रखिएगा वरुण ग्रह है, ठीक है। इस तरह से कुछ हमने एडिशनल यहाँ पे जानकारी दे दी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो आप बताएंगे मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये भी हमने ऊपर बता दिया था। सबसे छोटा हमारे सौरमंडल का ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, यानी किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन, यानी ट्विंस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसमें देखेंगे पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो आप बताएंगे शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 5। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, यानी सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है। पहला ग्रह हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से हमारे टोटल सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। तो यानी पहले नंबर पे ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे बुध ग्रह है। दूसरे नंबर पे बताएंगे तो शुक्र ग्रह को बताएंगे। तीसरे नंबर पे पृथ्वी आती है। चौथे नंबर पर मंगल ग्रह आता है। तो ये सीक्वेंस याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, यानी ऑप्शन सी। 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो अभी हमने कहा था सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह याद रखना है कौन सा है। प्रश्न संख्या 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, ठीक है, याद रखिएगा, भोर का तारा और या फिर सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा, ये भी इसके अन्य नाम हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 7। किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा हैं। तो आपको बताना किस ग्रह के पास सबसे अधिक चंद्रमा है। चंद्रमा यानी उपग्रह को हम चंद्रमा कहते हैं। तो किसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, प्रश्न संख्या 7। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी शनि ग्रह के पास सबसे अधिक जो हैं यहाँ पर उपग्रह हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ से राइट आंसर अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र को हम भोर का तारा या सांझ का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 9। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर बताएंगे। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर वरुण होगा, जिसे हम इंग्लिश में नेपच्यून कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होगा वहाँ पर प्रकाश पहुँचना बड़ा ही मुश्किल होता है, बहुत ही कम पहुँच पाता है। तो इस वजह से वहाँ पर ठंडी रहती है, यानी गर्माहट वहाँ तक रहती नहीं। तो अंत का इसमें ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे वरुण,
ठीक है। और वरुण से पहले यहाँ पर अरुण भी आता है, तो अरुण उतना ठंडा नहीं है, तो यानी इन दोनों में जो लास्ट में आता है वो है वरुण, इसलिए हमारा यहाँ पर वरुण जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10। किस ग्रह को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है और क्यों कहा जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे, प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर यहाँ पर देखेंगे 70% प्लस यहाँ पर वाटर पाया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से पानी की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी जो है नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इस वजह से हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 11। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। और कहीं कहीं पे देखेंगे 16 सेकेंड आएगा, तो यानी लगभग में आप लोगों को यहाँ पर 8 मिनट से लेकर के 20-25 सेकेंड तक ऑप्शन दिया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर 8 मिनट 20 सेकेंड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 12। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर आप बताएंगे। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे मंगल ग्रह पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर देखेंगे, किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? तो किन दो ग्रहों के बीच है क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टियाँ पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा वो दो कौन से ग्रह हैं? तो आप बताएंगे मंगल और बृहस्पति ग्रह। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो 14 का राइट आंसर आप यहाँ पर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गैनीमीड। याद रखिएगा, ठीक। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे गैनीमीड है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 15। लेटा हुआ ग्रह यानी स्लीपिंग प्लेनेट किसे कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? प्रश्न संख्या 15। 15 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुण को कहा जाता है। तो लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे अरुण को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 16। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? तो आपको बताना है किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 16। 16 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शनि ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय यानी रिंग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 17। टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो आपको बताना है टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। प्रश्न संख्या 17। 17 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शनि का टाइटन उपग्रह है और शनि का यह सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो देखिए सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो आप यहाँ पर अपना राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। देखिए 18 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग में 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान है। तो सूर्य का तापमान लगभग कितना है? तो आप बताएंगे 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? तो आपको बताना है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। 19 का राइट आंसर आप बताएंगे। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1.3 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड का समय लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20। ठीक है, देखिए सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यह नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंग्लिश में भी नाम लिखा गया और यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए शामिल किया गया और ये आ भी सकता है। देखिए 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी देखेंगे, ये कहाँ पर है? तो आप बताएंगे चंद्रमा पर है। कहाँ पर है? चंद्रमा पर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चंद्रमा की
खोज या चंद्रमा पर पहुंचने की जिज्ञासा, अभी देखिए भारत अभी अगला जो मिशन है वो चंद्रमा का ही है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो चंद्रमा से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 21। सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, यानी जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी वही ग्रह सबसे हल्का होगा। 21 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखेंगे सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी शनि ग्रह। इसका घनत्व जो है सबसे कम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 22। ठीक है, सूर्य के मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती हैं? अरे सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो सूर्य में कौन सी मुख्य रूप से गैसें पाई जाती हैं? अब देखिए 22 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 23। हेली, अब देखिए नाम इंपॉर्टेंट है, हेली धूमकेतु। ठीक है, तो कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर बताएंगे, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 76 वर्ष के बाद में दिखाई पड़ता है। कितने वर्ष के बाद में? 76 वर्ष के बाद। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? देखिए इवनिंग स्टार के नाम से, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो 24 का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे, 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्र को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार या शाम यानी इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 25। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो आपको बताना है पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 25 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। इंपॉर्टेंट टाइम है, याद रखिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो बताएंगे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में लगाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 26। किस ग्रह को लाल धब्बे वाला ग्रह कहा जाता है? तो देखिए ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो किस ग्रह को लाल धब्बे वाला ग्रह कहा जाता है? प्रश्न संख्या 26। तो 26 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी बृहस्पति ग्रह को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 27। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो आपको बताना है फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, किस ग्रह के उपग्रह दोनों हैं? तो देखिए 27 का यहाँ पे करेक्ट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। किसके हैं? तो आप बताएंगे मंगल ग्रह के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 28। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? यानी सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, किस नंबर पे आती है? तो पृथ्वी याद रखिएगा तीसरे नंबर पे आती है। किस नंबर पे आती है पृथ्वी? तीसरे नंबर पर। किस पर? तीसरे नंबर पर, ये रही पृथ्वी। ठीक है, याद रखिएगा। अब पहला हमने ग्रह बताया था यहाँ पर बुध है, याद रखिएगा। और दूसरे नंबर पे शुक्र आता है, तो शुक्र को याद रखना। तीसरे पर पृथ्वी आती है, चौथे पर मंगल ग्रह आता है। ठीक है, ये चारों ग्रह जो हैं यहाँ पर आंतरिक ग्रह भी कहलाते हैं, याद रखिएगा आंतरिक ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं। और बचे हुए 4 जो हैं बाहर के, वो बाह्य ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। यह भी यहाँ पर जानकारी थोड़ा सा ले लीजिएगा, बाह्य ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है सौरमंडल की खोज किसने की थी। 29 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉपरनिकस ने की थी। तो सौरमंडल की खोज किसने की? तो आप बताएंगे कॉपरनिकस ने की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है देखिए 30। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए? तो आपको बताना है ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए, यानी किसने दिए थे। तो 30 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केपलर ने। इंपॉर्टेंट नाम हैं, जो भी नाम चल रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी को अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। आकार के अनुसार पृथ्वी सौरमंडल का कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो आकार के आधार पर
पृथ्वी सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है। देखिए यहाँ पर पृथ्वी बताना है, पृथ्वी का नंबर कौन सा है। तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी है। पृथ्वी जो है आकार के आधार पर 5वें नंबर पे आती है। अगर पहले नंबर पर कहें तो सबसे पहले नंबर पे आता है बृहस्पति, ठीक है। तो बृहस्पति ये पहले नंबर पे आता, पोजीशन पे याद रखिएगा फर्स्ट। और देखिए ये सबसे बड़ा है ग्रह, कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे अगर छोटा ग्रह अगर पूछ लेता है तो बुध को बताना है। और पृथ्वी, जहाँ पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं तो पृथ्वी का नंबर भी याद रखिएगा। पृथ्वी जो है हमारा 5वें नंबर पे आता है। कहाँ पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे, ठीक है। ये पोजीशन भी याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 32। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। तो कुल कितने तारामंडल की बात कर रहा है, तो कुल कितने तारामंडल अभी तक हैं। तो देखेंगे 32 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, जो एनसीईआरटी किताबों में दिया गया वही डाटा यहाँ पे दिया जा रहा है। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 89 तारामंडल हैं। कितने हैं, 89। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। ऐसा कौन सा ग्रह है, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रहों में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे कम समय लेता है, ठीक है। तो सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है। देखिए 33 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुध। तो बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है और 88 दिन का समय लेता है एक परिक्रमा करने में, ठीक है। ये सूर्य है, मान लीजिए सूर्य है और ये यहाँ से चक्कर जो लगाता है वो 88 दिन में चक्कर यहाँ पर लगाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 34। पृथ्वी अपने कक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने कक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 34 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें ऑप्शन ए हो जाएगा, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने कक्ष पर कितना झुकी है, तो आप बताएंगे 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 35। सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है। तो सूर्य है तो सूर्य का सबसे जो बाहरी भाग है, ठीक है, ये बाहरी वाला भाग, तो ये बाहरी भाग क्या कहलाता है, ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं। तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, कोरोना के नाम से। इसका दूसरा नाम है किरीट, ठीक है, या फिर किरीट मिलेगा किरीट के नाम से, तो या फिर बताएंगे आप कोरोना के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 36। किस ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है। तो आपको बताना है किस ग्रह को पीला ग्रह भी कहा जाता है। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी शनि। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए। तो इसे हम पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है तो इन्हें जरूर तैयार रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 37। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर किया गया था। तो पहले देखिए 9 ग्रह हुआ करते थे। 2006 में प्लूटो ग्रह को यानी ग्रह को नाम से हटा दिया गया। तो इस तरह से अभी तक यानी प्रेजेंट टाइम तक जो है टोटल 8 ग्रह हैं। तो यानी सौरमंडल में हमारे कितने ग्रह हैं, तो बताएंगे आप 8 ग्रह हैं। लेकिन प्लूटो को 2006 में हटाया गया था। तो कब हटाया गया था, तो सन बताएंगे 2006, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 38। सौरमंडल के किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है या ग्रह हैं, ठीक है, जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। 38 का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 38 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा बुध और शुक्र। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 39। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो आपको बताना है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। 39 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी, यानी कि चंद्रमा है। कौन सा है, तो आप बताएंगे चंद्रमा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 40। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है। देखिए पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा, तो ये रहा सूर्य और यहाँ पर है पृथ्वी। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है तो कितने दिन में वो चक्कर लगा पाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 40 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। यानी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे का समय लेती है। प्रत्येक जो चौथा वर्ष होता है लीप वर्ष होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 41। सूर्य के प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर, सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? तो अभी ऊपर ये प्रश्न बना था, अलग लैंग्वेज में पूछा गया था, तो यहाँ पर ये भी प्रश्न यहाँ पर देखेंगे अलग तरीके से पूछा जा सकता है, प्रकाश मंडल के नाम से पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर शामिल किया है। 41 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी है, तो यानी यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग होता है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 42। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, शुक्र। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यानी हमारे आकाश में ये सबसे चमकीला चमकता हुआ दिखाई पड़ता है शुक्र ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 43। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य जो है एक अथाह यानी अनंत ऊर्जा यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आप बताएंगे नाभिकीय संलयन के कारण जो है हमें ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 44। डायमंड रिंग की घटना कब होती है? तो आपको बताना है डायमंड रिंग की घटना कब होती है। 44 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 44 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य ग्रहण के दिन। किस दिन होती है? तो आप बताएंगे सूर्य ग्रहण के दिन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 45। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो आपको बताना है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो देखिए 45 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करिएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो आप बताएंगे 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 46। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में, और हम लोग उत्तरी गोलार्ध में ही रहते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा अब उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन याद रखना है किस डेट को होता है। तो 46 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 47। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। 47 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में। कहाँ दिखाई पड़ता है? तो याद रखेंगे आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 48। आकाशगंगा जिसे हम मिल्की वे कहते हैं की आकृति कैसी है? तो आकाशगंगा की आकृति बतानी है कैसी है। तो 48 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सर्पिलाकार जिसे हम स्पाइरल कहते हैं। तो आकाशगंगा की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार है, ठीक है, तो सर्पिलाकार है, तो यहाँ पर जिसे हम कहते हैं स्पाइरल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 49। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ बन भी गया ये प्रश्न। देखिए सौरमंडल की ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो आप बताएंगे 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी, टोटल संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है, तो 8 यहाँ पे संख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 50। वह कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? अब देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह कौन सा ग्रह है या ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसीलिए यहाँ पे शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 50 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखिएगा शुक्र और वरुण जो भी, देखिए अब यहाँ पर अच्छे से हम फिगर से समझा देते हैं। पहला हमारा यहाँ पे बुध है, फिर यहाँ पर शुक्र है, या देखिएगा, और लास्ट में यहाँ पर अरुण पड़ता है, बिल्कुल लास्ट में देखेंगे वरुण पड़ेगा, माने लास्ट शुरुआत के 2 लिखे हैं, लास्ट के 2। यहाँ से देखेंगे पहला छोड़ करके दूसरे नंबर का, और इधर अंत से छोड़ करके ये दूसरा, ये दोनों जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, तो इन्हें याद रखना है। बाकी सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, और यहाँ पर जो यहाँ पर दिए गए बुध और शुक्र, ये भैया पूर्व से पश्चिम की दिशा में, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर टॉप 50 प्रश्नों को देखा है जो कि हमारा सौरमंडल टॉपिक से कंप्लीट किए गए हैं। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और भी इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न होंगे, PYQs होंगे, उनको कलेक्ट करके हम बहुत जल्द हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से लेके आएंगे। बाकी आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।